ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता चतुर्दशो अध्याय अग्नि यज्ञ आदि का वर्णन। श्री गणेशाय नमः। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु सूत, यज्ञ यज्ञ देव यज्ञ गुरु पूजा तथा ब्रह्म तप्ति यह सब क्रम से आप कहिए। सूत जी महाराज बोले, द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित पुरुषों को समिधा दान पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें तब तक ब्रह्मचारी को समिधा द्वारा अग्नि में हवन करते रहना चाहिए। इसे ब्रह्मचर्याग्नि कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा विशेष रूप से यजन तब तक करना चाहिए जब तक विवाह न हो। विवाह होने पर दोनों संध्या में अग्निहोत्र करते रहना चाहिए। उसे ग्राह्य स्थ्याग्नि उपासनाग्नि कहते हैं। अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करने वाले वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का स्वल्प पवित्र तथा नियत काल में भोजन करना ही उनका अग्निहोत्र कहा जाता है। अन्य मुखम तथा है वही नियम। इस श्रुति से उनके मुख ही आहवनी अग्नि है। उपासना अग्नि वैवाहिक अग्नि को कुंड तथा भांड में निरंतर सुरक्षित रखना चाहिए। इसे आजस्त्राग्नि कहते हैं। यदि राजा तथा देव का भय उपस्थित हो जावे तो उस अग्नि को आत्मा में तथा अरणि में आरोपित कर लेना चाहिए, किंतु अग्नि का त्याग करना उचित नहीं है। इस प्रकार की अग्नि को आरोपित अग्नि कहते हैं। हे ब्राह्मणों, सायंकाल में जो आहुति दी जाती है उससे संपत्ति की वृद्धि होती है। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्याहुति कही जाती है। उससे आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्नि के सूर्य में प्रवेश के कारण उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। इंद्रादि संपूर्ण देवताओं के उद्देश्य से जो अग्नि में हवन किया जाता है उसे देव यज्ञ कहते हैं। स्थाली पाकादि यज्ञ एवं चोलादि संस्कार में दी जाने वाली आहुति लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित होती है। देवताओं की निरंतर तृप्ति हेतु ब्राह्मण को ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। वेद का स्वाध्याय करते रहना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल सूर्यास्त के पहले वेदों का स्वाध्याय विहित है। इसके अनंतर रात्रि में वेदों का स्वाध्याय निषिद्ध कहा गया है। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब जिस प्रकार बिना अग्नि के ही देव यज्ञ होता है उसे सुनो। सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सृष्टि के आदि में सभी संसार के कल्याण के लिए बारों की कल्पना की है। संसार के वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधियों के औषधि स्वरूप आरोग्य देने वाले अपने वार आदित्य वार का निर्माण किया है। इसके उपरांत संपत्ति कारक अपनी माया का पार सोमवार को निर्मित किया। इसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म होने के कारण तथा दुर्गति अकल्याणक नाशक भौम मार्ग का निर्माण किया। आलस्य तथा पाप के नाश के लिए जो बार निर्माण किया, जिसे रक्षा करने वाले परमात्मा विष्णु का दिन कहते हैं, जो लोक का कल्याण करने वाला है, सोम बुधवार दिन कहा जाता है। पुष्टि तथा रक्षा के लिए जिस बार का निर्माण किया, जो आयुष्मानों को आयु देने वाला है, उसे बृहस्पतिवार का निर्माण किया। त्रिलोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के दिन को शुक्रवार कहते हैं। तदंतर सारे संसार के आयु के लिए परमात्मा ने पुनः वार शनिवार का निर्माण किया। सृष्टिकर्ता प्रभु ने सर्वप्रथम त्रिलोकी के वृद्धि के निमित्त पुण्य पाप की कल्पना की। फिर उस पुण्य तथा पाप करने वालों के लिए इंद्र तथा यम के बारों का निर्माण किया।
आदित्य आदि बार अपने स्वरूप के अनुसार सुख दुख के सूचक हैं। आदित्यवार के शिव, चंद्रवार के दुर्गा, मंगल के स्कंद, बुध के विष्णु, बृहस्पति के यम, शुक्र के ब्रह्मा तथा शनि के चंद्र स्वामी हैं। एवं मनुष्यों को भोग देने वाले हैं और मृत्यु का विनाश करने वाले हैं। परमात्मा ने वार निर्माण करने के पश्चात उनके अधिष्ठाता स्वामी का निर्माण किया, पुनः उन्हें ज्योतिष चक्र में प्रतिष्ठित किया। ये बार देवता अपने अपने बारों में पूजित होने पर क्रमशः आरोग्य, संपत्ति, व्याधि की शांति, पुष्टि एवं आयुष्य, भोग तथा मृत्यु से हानि रूप उस प्रकार के फल का प्रदान करने वाले हैं। देवताओं की प्रीति के अनुसार इस प्रकार बारों का फल कहा गया है। अन्य भी देवताओं की पूजा का फल भगवान सदाशिव ही देते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में 5 प्रकार की पूजा बताई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप, होम, दान, तपस्या तथा स्तंडल में प्रतिमा स्थापित कर षोडशोपचार से उनका पूजन, यही 5 प्रकार हैं। पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर पूजा का विशेष फल है। पूर्व के अभाव में उत्तर पूजा का आश्रय लेना चाहिए। नेत्र रोग, शिरोरोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य की पूजा करें, तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस प्रकार दिन, महीना, बरस तथा 3 बरस पर्यंत यथासाध्य रविवार की पूजा करें। ऐसा करने से यदि प्रारब्ध प्रबल होगा तो रोग तथा जरावस्था भी नष्ट हो जाएगी। तथा बारों में इष्ट देवता का जप भी बार के अनुसार फल देने वाला होता है। पाप शांति के लिए आदित्यवार को विशेष रूप से पूजन करें, क्योंकि सभी देवताओं में आदित्य देवता ब्राह्मणों को विशिष्ट फल देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी का पूजन करें और सापत्नीक ब्राह्मण को घृत तथा अन्न आदि का भोजन करावें। रोग की शांति के लिए भोमवार को महाकाली का पूजन करें। उड़द, मूंग तथा अरहर का ब्राह्मण को भोजन करावें। बुधवार को बुद्धिमान व्यक्ति श्री विष्णु का दधि युक्त अन्न से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्रादि की पुष्टि होती है। आयु की इच्छा करने वाला पुरुष अपनी पुष्टि के लिए देवताओं को गुरुवार के दिन उपवीत वस्त्र, दूध तथा घी से यजन करें। भोगों की इच्छा हो तो शुक्रवार के दिन देवताओं का यजन करें और खटरस युक्त भोजन से ब्राह्मणों को तृप्त करें एवं उत्तम वस्त्रों से स्त्रियों को संतुष्ट करें। इसी प्रकार अपमृत्यु दूर करने हेतु शनिवार को रुद्र देव की आराधना करें। तिल का होम, तिल का दान तथा ब्राह्मणों को तिल का भोजन करावें। इस प्रकार तत्त दिनों में तत्त देवताओं के पूजन से आरोग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। देवताओं के नित्यजन में, विशेष प्रकार के यज्ञ में, स्नान में, दान में, जप में, होम में, ब्राह्मणों के तर्पण में तथा तिथि नक्षत्र के योग में, उन देवताओं के पूजन में एवं आदित्यवारों में एक सर्वज्ञ आरोग्यादि फलों के दाता एवं जगदीश्वर ही देश काल तथा पात्र के अनुसार, द्रव्य, श्रद्धा तथा लोक के अनुसार एवं तारतम्य आदि क्रमों से उन पर रूपों में आविर्भूत होकर आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वह कल्याणकारक फल की प्राप्ति के लिए तथा अशुभ अकल्याण के विनाश के लिए अपने जन्म नक्षत्र के आने पर आरोग्य तथा समृद्धि हेतु आदित्य आदि ग्रहों की पूजा करें। इसलिए यह देव यज्ञ संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। ब्राह्मण
इस देव यज्ञ को मंत्र सहित तथा इतर सूत्रादि तंत्रोक्त रीति से अवश्य देव यज्ञ करें। सभी मनुष्यों को इन 7 बारों में शुभ फल की इच्छा से यथाशक्ति सदैव देव पूजन करते रहना चाहिए। दरिद्र को चाहिए कि वह तपस्या से तथा धनी को चाहिए कि वह धन से देव पूजन करें। इस प्रकार जो श्रद्धा से धर्म करता है वह स्वर्ग में अनेक भोग भोग कर मृत्युलोक में जन्म लेता है। धनवान पुरुष को चाहिए कि वह अपने धन से वृक्षारोपण, जलाशय, पाठशाला एवं धर्मशाला आदि का निर्माण कर उभय लोक में प्रतिष्ठा का भागी बने। इस प्रकार जब पुण्य का परिपाक हो जाता है तो समय आने पर ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जो इस अध्याय को पढ़ते सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं वे भी इस देव यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शिवदत्ती हिंदी टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में अग्नि अज्ञादि वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।